नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुबह। जहां पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की खबर हमने दिखाई और इस खबर को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भरोसा दिया कि जल्द ही ऑक्सीजन की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे पहले भी ऐसी समस्या आ चुकी है, लेकिन उससे पार पाया जा चुका है, समस्या का समाधान हुआ है। डीएम मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही किल्लत दूर होगी। मंगल पांडे ने कहा कि समय बेहद कठिन है और धैर्य बनाकर रखें। पटना में जितने अस्पताल हैं, लगभग अस्पताल में ऑक्सीजन समाप्त हो चुका है। हर लोगों का कहना है कि 1-2 घंटे के लिए ही उनके पास सिलेंडर है। आपूर्ति कब तक बहाल हो जाएगी? मैंने कहा ऐसे समाचार आप लोगों ने कई बार दिखाए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ प्रयास पूर्वक हर जगह पे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये काम लगातार करता आ रहा है। और अभी भी हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है, जिलाधिकारी हर जगह पे ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक हो इसका काम कर रहे हैं। कुछ तो आंकड़ा बनाया है ना कि इतना लीटर ऑक्सीजन की जरूरत अमूमन पड़ रही है पिछले कुछ दिनों में। आंकड़े की जो बात है विभाग की तरफ से ही बताया गया है, लगभग 100 MT से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति रोज हो रही है और उसको हम लोग हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार के लोग कर क्या रहे हैं? ऑक्सीजन समाप्त हो जा रहा है, क्या चल रहा है सरकार में? देखिए, धैर्य रखने का समय है और आप देख रहे होंगे ये पूरे देश के अंदर समस्या बन रही है। कई राज्यों में स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह है, वो आप ही लोग चैनल पे दिखा रहे हैं। तो अभी निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन समय है जिस समय से हम लोग जूझ रहे हैं, और इस कठिन समय से पार पाना, जो चुनौतियां हैं उसका सामना करना और हर संभव प्रयास करके चुनौतियों को के अंदर जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना। उसमें एक कठिनाई ऑक्सीजन की आपूर्ति है, उसको भी हम लोग नियमित कर रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री थे जिनका कहना है कि आपूर्ति को हम लोग जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी ठोस जवाब नहीं है कि कब तक, कितने बजे तक ऑक्सीजन की आपूर्ति पटना के सभी अस्पतालों में हो जाएगी। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच गया होगा या पहुंच रहा होगा और मरीज की जान पर नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में संकट है और ऐसे समय में रेल कर्मी भी जान पर खेलकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में रेल कर्मियों को संकट से बचाने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया गया है जो काफी शानदार है। स्टेशन के रनिंग रूम में रेल कर्मियों के भाप लेने के लिए जुगाड़ का सहारा लिया गया है। गैस चूल्हे पर आग धधक रही है और उसके ऊपर बैठा प्रेशर कुकर उबल रहा है। प्रेशर कुकर के अंदर बने भाप के दबाव से सीटी बजने लगी है। उसी सीटी के ऊपर लगी गीजर की पाइप से होते हुए प्रेशर कुकर का गर्म भाप सीधे रेल कर्मियों के नाक और फेफड़ों तक जा रहा है। इसी देसी जुगाड़ के जरिए नरकटियागंज के रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोरोना को दूर भगाने का जतन करते नजर आ रहे हैं। इस भाप को कुछ देर तक लगातार सांस में भरने से शरीर तो तरोताजा रहता ही है, सिर का दर्द भी गायब हो जाता है। तो इस जुगाड़ के जरिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। पहले जो नहीं लेते थे वो श्वास नली जाम महसूस होता था, कहते थे गले में खराश है, परंतु इसके ले लेने से जो है, इसके श्वास लेने से जो है, गर्म पानी का भाप लेने से जो है, ये श्वास नली एकदम बिल्कुल फ्रेश रह रहा है। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन के रनिंग रूम में लगाए गए इस देसी जुगाड़ से सुबह और शाम गर्म भाप बनती रहती है। तो लोको पायलट और गार्ड से लेकर तमाम रेल कर्मचारी बारी बारी से इस नली के जरिए गर्म भाप लेते हैं और उसके बाद ही ड्यूटी पर रवाना होते हैं। संक्रमण फैलाने वाले विषाणु से बचने में ये देसी नुस्खा बेहद कारगर साबित हो रहा है। कोरोना काल में जो है डॉक्टर साहब कहते हैं कि श्वास नलिका जाम हो जाती है। श्वास नलिका जाम न हो, इसके लिए सुबह शाम दोपहर जब भी लोको पायलट आते हैं, गार्ड आते हैं, वो इनहेलिंग मशीन से अपना इनहेलिंग करते हैं। घरेलू जुगाड़ से बनी ये अनोखी स्टीम इनहेलिंग मशीन नरकटियागंज के रेल कर्मचारियों के लिए वरदान तो साबित हो ही रही है, साथ ही इसके जरिए कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में भी काफी मदद मिली है। प्रफुल्ल, न्यूज़ 18 बेतिया।
पटना की दो बहनें कोरोना मरीजों की बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। दोनों कोविड मरीजों को मुफ्त भोजन मुहैया करा रही हैं, खाना बनाने के साथ घर जाकर खाना पहुंचा रही हैं और समाज को बड़ा संदेश दे रही हैं। कोरोना की इस महामारी में जहां परिवार के परिवार संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, लोगों को देखने वाला और खाना खिलाने वाला तक नहीं मिल रहा। ऐसे में पटना की दो बहनें कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए राहत बनकर आई हैं। दोनों बहनें हर उन कोरोना पीड़ितों के घर तक मुफ्त खाना पहुंचा रही हैं, जो खाना बनाने में सक्षम नहीं हैं। कुछ महीने पहले अनुपमा की मां और बहन दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गई थीं। तभी इन्हें इस परेशानी का एहसास हुआ। बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके घर में लोग संक्रमित होते होंगे, छोटे बच्चे होंगे या फिर बुजुर्ग दंपति होंगे जो कोरोना संक्रमित हो रहे होंगे या अकेले रह रहे होंगे, कोरोना संक्रमित हो गए होंगे। उनको खाना कौन देता होगा? तो लगा कि उन लोगों के लिए कुछ किया जाए। सुबह से ही लोगों के लिए खाना बनाने का काम शुरू हो जाता है। जब तक सभी के लिए खाना बनाती हैं, तब तक माँ छोटे बच्चे को संभालती हैं। अगल बगल के एक दो लोगों से शुरू हुई यह मुहिम अब पूरे पटना में रंग ला रही है। राजेंद्र नगर, कदम कुआं, लंगर टोली सहित 15 किलोमीटर तक लोगों के घर निशुल्क खाना भेजा जा रहा है। इन दो बहनों को अब बिहार से बाहर रहने वाले लोग भी डोनेशन देने की बात करने लगे हैं, पर इन्होंने डोनेशन लेने से साफ इनकार कर दिया है। अनुपमा खाना बनाती हैं, तो छोटी बहन नीलिमा बाजार से सारा सामान खरीद कर लाती हैं। तो जब ले जाकर मैं देती हूँ उन लोगों को खाना ना, तो इतना अच्छा महसूस होता है, लगता है जीवन सफल है। किसी को खाना, किसी भूखे को खाना खिलाकर, जरूरतमंद को खाना खिलाकर। इतने ज्यादा कॉल आ रहे थे और इतने नीडी लोग थे ना कि हम लोग दूर दूर का भी खाना पहुँचाने के लिए तैयार हो गए। कोरोना के इस विषम दौर में दोनों बहनों की मेहनत और समर्पण कई परिवारों के लिए लाइफलाइन बनी हुई है। इनका काम लोगों के लिए प्रेरणादायक बन चुका है। ऐसे कोरोना योद्धाओं को न्यूज 18 भी सलाम करता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और कहते हैं, आपदा को जिसने भी अवसर में बदल डाला, यकीन मानिए वो आत्मनिर्भर बन गया, क्योंकि ऐसे हुनरमंद लोगों को सरकार आगे बढ़कर मदद करती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पटना के एक शख्स ने, जिसने गारमेंट की फैक्ट्री लगाई और आज कई लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। कोरोना के दौरान जब लाखों लोगों की नौकरियां जा रही थीं, जब उनके उद्योग बंद हो रहे थे, तो पटना में कुछ ऐसे भी लोग बाहर से आए जो दूसरे राज्य में काम करते थे, जलंधर में, दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में। उन लोगों ने बिहार में आकर के अपना उद्योग स्थापित किया। बिहार सरकार कोरोना संकट में हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं, लेकिन इसी बीच कई लोगों ने आपदा को अवसर में बदला और अपना कारोबार शुरू किया। पटना के पुरुषोत्तम कुमार ने उद्योग विभाग की मदद से बेउर इलाके में गारमेंट की फैक्ट्री लगाई और आज कई लोगों को वो रोजगार भी दे रहे हैं। सरकारी योजना के तहत क्लस्टर लगाने का इतना फायदा हुआ कि गुजरात, मुंबई, दिल्ली, पंजाब से आए लोगों ने क्लस्टर बनाकर काम करना शुरू किया। पटना में ज़्यादातर सामानें जो भी कपड़ा है ज़्यादातर बाहर से लाया जाता है और कुशल कारीगर ज़्यादातर बिहार के हैं। अगर उनको अपने प्रदेश में ही अगर रोज़गार मिल रहा है तो वो लोग यहाँ रह कर के काम करना उचित समझते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है और हम लोग आज के समय में देख रहे हैं कि सरकार की दी गई सुविधाओं से हम लोग को लाभ हम लोग को पहुंचा है। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों में कमाने गए लोग जब अपने प्रदेश लौट कर आए तो सरकारी मदद के चलते इन्हें बड़ी राहत मिली और सपनों को पंख भी लगा। रेडीमेड गारमेंट्स का व्यवसाय इन लोगों ने शुरू किया है और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के दौरान जब लोगों की नौकरियां जा रही थीं, जब लोग बेरोजगार हो रहे थे, उस वक्त ये लोग बिहार के बाहर, जहां दूसरे राज्यों में रहते थे, वहां से ये लोग बिहार आए और आने के बाद इन लोगों ने एक नई शुरुआत की और उसका फ़ायदा अब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से इनकी पूरी टीम यहाँ पहुँची है और उसके बाद अब इनसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के दूसरे लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला औद्योगिक नवपरिवर्तन योजना का नाम इसको दिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा और इन लोगों के द्वारा एक अपने आप में बड़ी कहा जा सकता है कि एक बड़ी पहल है कि सरकार
के सहयोग से जो बाहर में जो लोग रह रहे हैं उन्हें अपने घर में रोजगार मिल रहा है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या भले ही बढ़ती जा रही है, लेकिन डबल शिफ्ट में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स ने ठाना है कि एक एक जिंदगी को बचाना है। कीमती है एक एक जान। ऑक्सीजन के लिए दिन रात काम। कई कर्मी ऐसे जो दिन रात काम करके लोगों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आपूर्ति कर रहे हैं। काम जो है 2 शिफ्ट में चल रहा है और निश्चित तौर पर इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ये विपदा की घड़ी है और ऐसे में ऐसे ही लोग आज कह सकते हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। कोरोना वॉरियर्स के हौसले को सलाम। तकलीफ तो होबे करती है, बाकी हम लोग लगे हुए हैं कि कम से कम लोग हमारा देश के आदमी बच जाए। मरीजों के लिए उम्मीदों का पैगाम। कोई पब्लिक के अनपब्लिक के कोई दिक्कत नहीं हो। हम लोग के चलते कोई नहीं बोले कि लेबर स्टाफ के चलते हम लोग के ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हम लोग लगे हुए हैं 24 घंटा। हम यही चाहते हैं कि जितना माल निकले और जितना जान बचना है बच जाए। हमने है ठाना, जान है बचाना। नालंदा के ऑक्सीजन प्लांट में दिन रात काम चल रहा है। प्लांट में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो अपना ख्याल किए बिना काम कर रहे हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं बिहार सिर्फ के नालंदा एयरपोर्ट, जहां देख सकते हैं किस तरह से यहां लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन भरा जा रहा है। ये वही सिलेंडर है जो लोगों के अभी ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग ऑक्सीजन भर रहे हैं और ख़ास करके इन मजदूरों को काफ़ी सराहनीय काम है जो आज अपनी ज़िंदगी को परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दूसरे लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। पहले ये मजदूर दिन में ही काम करते थे, लेकिन आज ये नौबत हो गया है कि दिन के अलावा रात में भी काम में जुटे हुए हैं। यहाँ क्या स्थिति है अभी? यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है सर। हम लोग अपना जान अति करके दूसरे को जान बचाने के लिए हम लोग सब रात दिन करके खाना पीना तक नहीं खा रहे हैं फिलहाल में। ये स्थिति है हम लोग के पीछे 24 घंटा हम लोग के ड्यूटी करना पड़ रहा है अभी। तो पहले कैसे काम करते थे? अभी पहले तो सर हम 12 घंटा में 4 घंटा ड्यूटी करते थे, अब 8 घंटा आराम से सुतल रहते थे। लेकिन अभी तो एकदम 24 घंटा करना पड़ रहा है, खाना तक नसीब नहीं हो रहा है सर। ये बताइए कि यहाँ क्या स्थिति अभी ऑक्सीजन का क्या है? यहाँ पर स्थिति बहुत बदतर अभी बना हुआ है। हम लोग इसके निरंतर काम में काज में आगे लगे हुए हैं। हम लोग मतलब यहाँ पर का जो लेबर है उन लोग दिन मतलब खाना पीना अच्छा से खाए हुए लगे हुए हैं। इन दोनों का कहना साफ कहना है कि लोग पहले प्राथमिकता लोगों को ज़िंदगी बचाना, इसके लिए अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा चुके हैं और खाना दूर, सबसे पहले लोगों को ज़िंदगी बचाएं, उसके बाद ही मेरा पेट भर पाएगा। नालंदा न्यूज़ 18। वहीं भागलपुर के बराड़ी स्थित पाटलिपुत्र ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में 24 घंटे रिफिलिंग का काम चल रहा है। सदर अस्पताल ने ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस को लगा रखा है। संवाददाता आशीष रंजन ने इसका जायजा लिया। अभी हम खड़े हैं न्यू पाटलिपुत्रा ऑक्सीजन प्लांट में जो बराड़ी में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से ले जाने के लिए गाड़ियाँ लगी हुई है और जो यहाँ पर जो है एम्बुलेंस भी आके लगे हुए हैं। सदर अस्पताल से जो ड्राइवर हैं इनके कह रहे हैं कि सदर अस्पताल से आए हैं और यहाँ से एम्बुलेंस लेके सदर अस्पताल और कहाँ जाया जा रहा है। हम बात करते हैं इनसे, कहाँ से आए हैं लेके और कहाँ हो रहे हैं एम्बुलेंस से? नहीं, खाली सदर अस्पताल लेके जाना है। ये कितना बार आते हैं? 3-4 बार। दिन भर इसी में लगे हुए हैं? 3-4 बार। 3-4 दिन भर में। और कितना सिलेंडर ले जाते हैं? 25-30 एक बार में। दिन भर में मैंने सिलेंडर यहाँ पे आप लोग? जी। एम्बुलेंस से ही कई एम्बुलेंस को लगाया गया? ये अभी 2 एम्बुलेंस लगा है। 2 एम्बुलेंस इसी में लगा हुआ है। जी। सोचा जा सकता है कि मरीजों को जहां अभी एम्बुलेंस की कमी हो रही है वहीं ऑक्सीजन ढोने के लिए अन्य गाड़ियों को छोड़कर एम्बुलेंस को लगाया गया है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। लखीसराय में जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए डाइट भवन और ITI भवन में करीब 300 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया है।
कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए व्यवस्था की गई है। यहां पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी और रिपोर्ट आने तक उन्हें यहां पर रखा जाएगा। क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया संवाददाता राकेश कुमार ने। इस वक्त हम मौजूद हैं विद्यापीठ चौक स्थित डाइट सेंटर पे। आपको दिखाना चाहेंगे जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यहाँ पे 3 बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इन तीनों बिल्डिंग में जिला प्रशासन ने लगभग 300 लोगों को ठहरने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी भी चल रहा है। नगर परिषद के कर्मी यहाँ पे लगातार सफाई में जुटे हैं ताकि यहाँ साफ सफाई करने के बाद यहाँ पे जो प्रवासी मजदूर यहाँ पे पहुँचेंगे और प्रवासी मजदूर यहाँ पे आएंगे, उनकी जांच की जाएगी। जांच के बाद उनका जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों को 4 दिनों तक यहीं पे ठहराया जाएगा। उनके लिए खाना की समुचित व्यवस्था होगी और रहने की समुचित व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रवासी मजदूरों को कोई असुविधा ना हो। उसके बाद 4 दिनों के बाद जब उनकी रिपोर्ट आएगी, अगर निगेटिव रिपोर्ट आती है तो उन्हें यहाँ पे ट्रेवलिंग सुविधा दी जाएगी। उन लोगों को उनके घर तक पहुँचा दिया जाएगा और जिन लोगों का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो उन्हें यहीं रखा जाएगा और मेडिकल की समुचित व्यवस्था की गई है, खाने की समुचित व्यवस्था की गई है यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा। तो एक तरह से मानी जाए तो जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिले में पूरी तैयारी कर ली गई है और जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी करते आ रही है कि कोरोना गाइडलाइन का लोग सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें ताकि कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सकता है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच कटिहार जिला प्रशासन ने कोविड नियंत्रण कक्ष बनाया है। नियंत्रण कक्ष के लिए 3 नंबर जारी किए गए हैं। 242400, 239025 और 239026 पर कोई भी कोरोना से जुड़ी जानकारी ले सकता है। कटिहार का कोविड नियंत्रण कक्ष कैसे काम कर रहा है इसके बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। कोविड के कहर से निपटने के लिए कटिहार जिला प्रशासन कई कवायद में जुटी हुई है। इसी के तहत ये जिला नियंत्रण कक्ष है और इसमें एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कटिहार जिला में ये 24 घंटे ये कंट्रोल रूम चल रहा है और कंट्रोल रूम के माध्यम से तमाम जिले के लोग जानकारी लेते हैं। जो कोविड का जो सिम्टम है, चाहे ऑक्सीजन है या बेड है, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ से जानकारी आता है इस फोन में आकर। इसके बाद संबंधित लोगों तक को जानकारी पहुंचाया जाता है। आपको बताते चलते ये ही वो 3 नंबर है जो 3 नंबर के माध्यम से कटिहार के लोग जानकारी ले सकते हैं। ये कोड है 06452 और ये 3 नंबर है 242400, 239025 और 239026 पर कटिहार जिले के कोई भी लोग अपना जो कोविड से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ तैनात हैं और इसी के बारे में जो कोविड से जुड़ा हुआ जानकारी दिया जा रहा है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए। हमारे साथ कंट्रोल रूम प्रभारी है, बात करते हैं क्या क्या है, आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग को ड्यूटी में लगाया गया, हर विभाग से हम आए हैं। जैसे हर जगह से फ़ोन आते हैं, हम सिर्फ नोट करते हैं क्या क्या चीज़ है उसका नोट, बुखार सर्दी का सब ऐश करते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट को आगे बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोल रूम प्रभारी थे जो बता रहे थे कि 3 शिफ्ट चलता है और यहाँ से लगातार जो कटिहार जिले के कोविड मरीजों को कोई भी दिक्कत ना हो या उनके परिजनों को कोई समस्या ना हो, इस बारे में जानकारी दिया जाता है ताकि कोरोना काल के इस दौरान तमाम जो दिक्कत है उससे निपटा जा सके। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। नवादा में टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन परिसर, ब्लॉक भवन और रजौली बस स्टैंड में कोरोना की जांच हो रही है। इन केंद्रों पर लोग जांच कराने पहुंच रहे हैं। टाउन परिसर में कोरोना जांच का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब शहर में रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट के लिए एक नई विशेष व्यवस्था की है। जिला प्रशासन के नए आदेश के बाद शहर के टाउन हॉल परिसर और रेलवे स्टेशन परिसर में जांच की व्यवस्था की है। इसका मुख्य कारण यह है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग भीड़ आ रही थी, तो उस संख्या को कम करने के लिए
इन 2 स्थानों पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है विगत कुछ दिनों से। और आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त जांच की प्रक्रिया शुरू है और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इसका यह फ़ायदा हो रहा है कि शहर के आसपास के इलाके के जितने लोग हैं वो यहाँ आकर जांच करा रहे हैं, तो उन्हें अस्पताल जाने का एक जो संकोच रहता था उससे वे लोग बच जा रहे हैं और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग टेस्ट कराने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे जो अधिकारी है उनसे हम पूछते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। यहाँ का स्थिति ठीक है। कल 181 हुआ जिसमें 7 पॉजिटिव आया, सुनो ना। इसमें रैपिड जो है ना, रैपिड जो हुआ, रैपिड हुआ, एंटीजन भी है और RT-PCR भी है। लोग एक तरह से यहाँ पे आ रहे हैं नित्य दिन, मतलब कि 200-250 आदमी आ रहे हैं। अस्पताल में जो संकोच होता था वो यहाँ नहीं अस्पताल में नहीं लग रहा, अब यहीं हो रहा है ना अस्पताल से। बसंत कुमार। जैसा कि आपने सुना कि जो अधिकारी जो है यहाँ पे जो विशेष व्यवस्था की गई है जिसके तहत जो लोग जो अस्पताल जाने से कतराते थे वो अब यहाँ बेझिझक आकर यहाँ पे अपना जांच करवा रहे हैं और एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद आ रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जिलेवासियों से यह अपील भी है इन 2 स्थानों पर आकर अपना कोरोना का जांच करवा सकते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कोरोना काल में जहानाबाद सांसद से स्थानीय जनता नाराज हैं। लोगों ने सांसद के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। अरवल सदर अस्पताल में जब लोगों से कोरोना में व्यवस्था को लेकर बात की गई तो नाराजगी सामने आई। हालांकि अरवल विधायक के प्रति लोगों की नाराजगी कम दिखी। यहाँ के जो जहानाबाद अरवल के सांसद हैं वो अभी तक सदर अस्पताल न जहानाबाद न अरवल किसी प्रकार के नहीं तो अभी देखने और नहीं उनका स्टेटमेंट आया है कि हमारा जनता के क्या हाल है इसके जानने के लिए अभी तक सदर अस्पताल के डॉक्टर और CS से बात भी नहीं कर चुके हैं। जी तो हमेशा लगातार आते रहते हैं। हमेशा सदर अस्पताल से लेके जनता के बीच में भी जाते हैं, मिलते जुलते हैं उनका परेशान। अभी उन्होंने हमसे बात किया, कहे कि जाके आप यहाँ जाके इलाज करवा लीजिए। से जी आते हैं विधायक जी आते हैं मिलने के लिए आए हैं? जी एकदम आए, बेशक आते हैं यहाँ है जी। MP आते नहीं, वो तो नजर ही नहीं आते। उनको तो सोशल मीडिया पर चल रहे कि गुमशुदा हो गए, गुमशुदा हो गए, खोज कर लाए लोग। हाँ यहाँ पे आते हैं। ऐसे भी हम यहाँ थोड़ी ना रोज आते हैं, हम चेक करवाने के लिए आए थे। विधायक वगैरह है? हाँ वही बोले थे कि चेक करवा लीजिए मम्मी को। तो मम्मी बोली कि चलो, हम बोल रहे थे कि नहीं जाएंगे लेकिन मम्मी बोली कि चलो चेक करवा लो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।